आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक वारदात दिखाने जा रहे हैं जो आपके सोचने समझने की ताकत को सुन कर सकता है। लखनऊ की एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां रिश्ते का बेरहमी से कत्ल किया गया है। एक बहू जिसने अपने ही घर को नर्क बना दिया, अपने प्रेमी जो उसके घर का किराएदार भी था राजन शर्मा, उसके साथ मिलकर अपने ही सास को खौफनाक मौत के घाट उतार दिया। साजिश इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि सबूत मिटाने के लिए घर के सीसीटीवी कैमरे तक बंद किए गए। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म कितना भी शातिर क्यों ना किया जाए, सुराग तो छोड़ ही देता है। वैसे ही पुलिस और स्नीफर डॉग ने इस खौफनाक साजिश से पर्दा उठाया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो है जो आपने अभी इस बच्ची के मुंह से सुना। अगर सास की हत्या का राज ना खुलता तो अगला नंबर खुद इस बच्ची के पिता का था। ये बात लड़की बता रही है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जिस घर की दीवारों में चीखें दफन की गई थी, हमने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है, आपके सामने सच लाने की कोशिश की है। सुनिए बच्ची क्या कह रही है। मेरी मम्मी थी और ऊपर रेंट पे राजन कुमार शर्मा रहते थे वो। हाँ। मैं तो अपने मामा के घर में थी 1 महीने से, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे पास कॉल 4:30 बजे करीब आई, मामी ने फोन उठाया। बस वो यही बोल रही थी कि चोरी हुई है। मम्मी रो रो के बोली चोरी हुई है, दादी को थोड़ी बहुत चोरों ने मारा है। फिर मेरे को लगा कि दादी को ज्यादा चोट वोट लग गई है, तो मैंने कॉल वॉल की। फिर मैंने अपने भाई के पास कॉल की तो भाई ने उठाया। भाई ने बताया है कि दादी को फांसी से लगा के मार दिया गया है और इनके दोषी यही हैं राजन कुमार शर्मा और मम्मी। और राजन को तो गाली वाली बकने लगा बहुत ढेर सारी। फिर जब हम वहाँ से फिर हमको कोई खबर नहीं। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे ये पता चला कि मेरी दादी को थप्पड़ अप्पड़ बहुत मारे, तभी दादी ने अपने प्राण वाण सब खो दिए थे। तो ये और फिर फांसी साड़ी से लगा दी गई थी। कितने बजे ये घटना आई है? ये घटना मेरे को तो 4:30 बजे पता चली थी, बट ये अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने बजे हुई है। 4:30 बजे शाम में पता चली आपको? हाँ, शाम मुझे 4:30 बजे पता चली। और किसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि दादी के साथ? मुझे मेरी मम्मी ने राजन कुमार शर्मा के फोन से ही बताया था। राजन कुमार शर्मा कौन है? वही जो हत्या किए हैं मेरी दादी का। तो ये किराएदार थे आपके घर ये में? मेरे किराएदार थे। ये इसी घर में रहते थे ऊपर? क्या और इन्होंने ये भी कबूला है कि अभी अगर मेरी दादी को मार के अगर दादी का केस अच्छे निपट जाता तो मेरे पापा को मारने के लिए कहा था। अच्छा, क्या दुश्मनी थी, क्या दिक्कत क्या बस थी? उनको कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उनका ये कहना, अब ये मुझे नहीं पता कि क्या कहना वो चाह रही थी। वो ये कहना दादी को मार के दादी निपट गई होती अच्छे किसी को ना पता चलता, तो पापा को मारने के लिए तैयार हो गई थी। इस घर में सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई सालों से इस घर के एक सदस्य को मानसिक और शारीरिक रूप से यातना दी जा रही थी। एक किराएदार जो घर पर अपना इस कदर इतना हावी हो गया था, ये किराएदार, कि बच्चे को पीटना भी शुरू कर दिया था। सुनिए कैसे एक बेटी अपनी ही आंखों के सामने अपने घर को बर्बाद होते देख रही थी, लेकिन अफसोस कि वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि वो एक बच्ची थी। राजन कहते थे कि अंशिका तुमको हम मार दे तो छुटकारा पा जाए घर से, घर वाले भी छुटकारा पा जाए, दहेज वहेज तुम्हारा नहीं जाएगा, ये सब बोलते थे उल्टा सीधा। अच्छा, आपको इतनी छोटी हो आपको ये चीजें बोली जाती थी? कौन ये राजन बोलता था? राजन बोलते थे। तो आपकी मम्मी कुछ कहती नहीं थी? मम्मी कुछ कहती नहीं थी और मारता था राजन मेरे को। मम्मी कुछ कहती थी, मम्मी छूट दी हुई थी। पापा जैसे ऑफिस में रहते थे, पापा कहते थे मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, तो हाथ लगा देता था। पापा ने कितने बार रोका भी, पापा ने कहा वो मेरी बेटी है, तो आज उसको बड़ी हो रही, तुम कैसे हाथ लगा रहे हो। अच्छा, वो किराएदार था तो आपके पापा ने ये नहीं बोला कि निकाल देंगे तुमको? चाहे निकाला क्यों नहीं? मेरे पापा ने भी, मैंने भी, सब बहुत बार दादी ने भी बोला कि निकाल दो कहीं। हाँ, वो रूम ढूंढ रहा है, निकाल देंगे, मगर निकाला नहीं गया। वो कह रही थी रूम ढूंढ रहा है, तो रूम भी नहीं ढूंढ पाया और ना निकला। आज को ये हो गया। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची पे इस तरीके से किराएदार ने अत्याचार किया, मारा, और मारता भी था, वहाँ पे हाथ पे छोड़ता था हमको। और हमको दबा वबा के मम्मी पापा सब रखते थे, पापा को भी दबा के रखा जाता था और भाई को भी। कौन दबा के रखता था? वही राजन कुमार शर्मा और मम्मी। मम्मी ज्यादा नहीं, मतलब भाई राजन तो रखता ही था। राजन मतलब इतना बना दिया था कि हम लोग कहीं भी अगर जाते थे तो इतना डर लगता था कि अगर कुछ किसी से बोल दिया कुछ भी तो मार खाएंगे घर आके वापस। अच्छा, कहीं डर के माहौल, डर का पूरा दबाव था एक तरह से आप पे? दबाव भी था, डर भी था कि कहीं कुछ कहेंगे तो ये लोग मार देंगे हमको? हाँ, ये भी बात थी। बेटा, कितने भाई बहन हो आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़े हम हैं, उसके बाद भाई है, भाई से छोटी बहन वो है। अच्छा, जो गोद में। छोटा बच्चा भी है। मम्मी मानती थी आप लोग को? मम्मी मुझे नहीं मानती थी, मम्मी भाई और सबसे छोटी वाली बहन को ज्यादा मानती थी। आपको नहीं मानती थी? उन्होंने कहा था कि तुम चाहे जैसे रह लो, मैं दोनों भाई बहन के बिना नहीं जी पाऊंगी, मगर तुम्हारे बिना जी लूं।
ये भी बोलती थी। तो आपने कहीं बोला नहीं कि मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ, आप मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती हो? बोलती थी, अब क्या करूँ, अब जब नहीं मानती थी तो मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, कल पुलिस को फोन किसने किया था? मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरे भाई ने कॉल वॉल की थी, ये सब नहीं पता, भाई ने की थी, चाचा वाचा ने सब लोग। अच्छा। आप जब आई तो आपने क्या देखा? मैं जब आई थी तो मैं सब यहाँ पे देखी थी, पुलिस आ गई थी और दादी को अंदर ऐसे हल्का साड़ी वाड़ी देखी थी, बेड पे पड़ी हुई थी वो। दादी को आके मारा गया था दादी को फाड़ के, हाँ, मारा गया। और कुछ निशान भी थे उनके चेहरे पे? उनके गले पे निशान थे। अब सवाल ये है कि एक बहू अपने सास के प्रति इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। प्यार में अंधी हो चुकी इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के पहले हाथ बांधे, फिर बेरहमी से उस पर थप्पड़ जड़े, फिर साड़ी का फंदा लगाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जो कुछ भी समझ आने से परे जैसा लगता है। ऐसी ही एक घटना बॉम्बे में भी देखने को मिली थी, बोरीवली में। उसके बाद अब यहां पर देखने को मिल रहा है। अवैध संबंध का राज खुलने के डर से एक बहू अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर देती है। अब लखनऊ में फिर उसी पैटर्न को दोहराया गया है। घटना ऐसा लगता है कि इतिहास दोहरा रहा है, ऐसा लगता है। सबसे पहले थप्पड़ मारे गए, तब लगाई गई, हाथ बांध के तब अंदर लेके गए, तब लगाया उन्हें। पापा क्या करते हैं बेटा आपके? पापा की जॉब छूट गई थी, इस समय अभी जल्दी में लगी है प्राइवेट जॉब, 1 महीना ही हुआ है। क्या करते हैं पापा? पापा बिजली विभाग में है। बिजली विभाग में है, तो यहीं लखनऊ में ही होंगे ना? हाँ, लखनऊ में। तो फिर वो आप पे रोकते नहीं थे अपनी मम्मी को और उनको? मम्मी पापा सब चीज़ों के लिए रोकते थे, गलत कामों से भी रोकते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आज कुछ हो जाएगा, कल को कुछ हो जाएगा, बच्चे कैसे रहेंगे। मगर नहीं समझती थी वो, उन्हीं के कहने पे चलती थी। रोज पापा और मम्मी में लड़ाई झगड़ा रहता था। हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, उपद्रव करती थी मम्मी आपकी? पापा को उठना बैठना हराम कर दी थी, मतलब कि खाना पीना सब लड़ाई झगड़ा से ही होता था, जाते आते लड़ाई, बच्चों से भी, सबसे पूरा उपद्रव कर रखा था आपकी मम्मी ने। और दादी को मारने से पहले 2 दिन पहले उनसे लड़ाई हुई है, परसों। किससे? परसों मम्मी की और दादी की लड़ाई हुई है, सुबह शाम दोनों टाइम। किस चीज को लेकर लड़ाई हुई पता है? ये नहीं पता मुझे ये पता चला है कि सुबह शाम 2 टाइम लड़ाई हुई है। तो दीदी क्या हुआ था आपकी माता जी के साथ? ये जैसा कि आपकी बिटिया बता रही है कि उपद्रव, आपकी जो भाभी थी उपद्रव करती थी, घर में तांडव करती थी, तो इसको लेके आपको क्या जानकारी थी? हाँ, मुझे जब खबर मिली तब मुझे पता चला कि मम्मी के संग ऐसा होता है। तब हम लोग ने आके देखा, मुझे मिली। अच्छा, पहले कुछ पता नहीं था आपको? पहले नहीं, तुम इतना आ ही नहीं पाते थे, कभी आए आधे घंटे 1 घंटे के लिए बस, और ज्यादा यहाँ पे आते नहीं थे आप? आइए, जैसा बिटिया बता रही है कि इनको भी प्रताड़ित किया जाता है, छोटी बच्ची है, बताइए। उसकी बोली मेरे से, तो मैंने कहा अगर तुम्हें आप मारे तो तुम कंप्लेंट कर दो। उसने जब से मारा भी नहीं। अच्छा, वो किराएदार होके इतना छूट कैसे दे रखा था आप लोगों ने उसको? करते ही नहीं थे यहाँ, अपना वो सब लोग अपना मैनेज करते थे जिस हिसाब से। कल कैसे घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? फोन मेरे भाई का गया, भतीजे का गया, तब मुझे पता चला। जो भतीजा जो इनका भाई है? हाँ। उन क्या बताया उन्होंने आपको? बोला कि दादी वही है और ऐसा ऐसा। तो फिर मैं आके देखी तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, चोरी वोरी हुई, उन लोगों ने मारा होगा। उसने बताया कि दादी यहाँ पड़ी थी, ऐसे ऐसे पड़ी थी। अच्छा, जब आप आई तो जो ये किराएदार था आपका, वो घर में ही था? हाँ, उस समय सब घर पे थे। घर पे ही था? सारे लोग घर पे थे। फिर पुलिस को कैसे पता चला कि हाँ ये? कॉल इन्हीं लोगों ने की, हाँ। हमारे सामने नहीं कॉल किसी ने की। आपको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसका मतलब? क्योंकि हम देर में आए, 4:30 समय में 5:30 बजे खबर पता चली। अब मुझे आते थे 6-6:30। पहले भी आपको पता नहीं था कि हाँ ऐसा उपद्रव घर में चल रहा है आपके? कि हम भतीजी लगती है। ये बच्चा चाहिए उन्हीं का है, छोटा सा जी। बताइए, छोटा सा बच्चा है, लड़की है? बेटी है। आप जी, आपको कुछ पता है घटना के बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो शाम में पता चला। हम तो धनवारा रहते हैं, मोहनलालगंज। अच्छा, मोहनलालगंज रिश्तेदार हैं अभी? हाँ, सबसे छोटी भतीजी है वो, बड़े भाई की सबसे छोटी। अच्छा, आपसे कभी कहा था उन्होंने? नहीं, हमने 2-3 दिन पहले फोन भी किया तो किसी ने उठाया नहीं। अच्छा। भाभी ने उठाया नहीं, 2-3 बार कॉल की। मेरा मन घबरा रहा था, हमने कहा दीदी से बात कर ले। अच्छा, आप जब आती थी यहाँ पे तो व्यवहार कैसा था जो भाभी थी आपकी? पहले आते थे व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, कोई वो नहीं था कि ऐसे ही होंगे। वैसे आना कब हुआ था? 2 साल, वैसे 3 साल हो गया होगा हमें आए थे। वैसे 3 साल से आप नहीं आए?
इस खौफनाक खेल में एक और खौफनाक सच छुपा है। हत्यारे राजन की इस परिवार को धीरे धीरे खत्म करने की पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। वो परिवार को नींद की गोली देता था। बच्ची के इस खुलासे ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। हर वो शख्स जो पारिवारिक रिश्तों को अहमियत देता है, उसके लिए ये घटना सुनने लायक है। वो सुने और समझे कि समाज कितना बदल रहा है और रिश्ते कितने खोखले होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में मम्मी जब तक थी तो तब तक ठीक थी, 6-7 महीने तो आराम से ठीक थी। फिर कुछ बाद थोड़ा सा बर्ताव मतलब कि घुलने मिलने लगी, तो मम्मी से कहा था कि मम्मी ऐसा मत भूलिए मिलिए, अभी आप एक बार और फंस चुकी हैं ऐसे ही चोरी के मामले में, तो आप ऐसा मत करिए कि आगे फिर से बदनामी हो, दोबारा से कुछ ऐसा हो। मगर मानती नहीं थी, किसी का कहना नहीं सुनती थी। फिर घुलने मिलने लगी। जब वो अंदर, जब यहाँ हम कहते थे ये ले कमरे तक जाने दीजिए, आगे वाले कमरे तक, अंदर तक क्यों जा रहा है, उसका क्या हक है जो अंदर तक जाए? और भी किराएदार हैं, वो भी तो जा सकते हैं। क्या वही अकेला वही है कि वही अंदर जाए? उसका ऐसा क्या हक है? आप नहीं हो कभी को क्या मैं अकेले हूँ, कौन अकेले, दादी आदि, कभी वो अकेले जा सकता है अंदर। उनको समझाती थी, नहीं समझती थी कोई। आपको भी अनकंफर्टेबल होता था कहीं ना कहीं उससे? मानती नहीं थी कि उन्होंने ये भी बताया कि मैं 3 साल से तुम लोग को यही सब प्लानिंग कर रहा था, वहाँ पे बताया थाने आने पे, और गोली वोली खिलाते थे नींद की हम लोगों को। आपको गोली खिलाई थी? 3 साल से सबको घर में मतलब सबको गोली खिलाते थे। अच्छा, कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि हाँ दिया गया नींद की गोली? नहीं, कभी ऐसा तो लगा तो नहीं, बट चक्कर आकर कभी आते तो मम्मी से बता दे, तो मम्मी कहती थी बेटा ऐसे ही तुमको ये सब हो रहा है, दर्द वर्द, चक्कर जो आ रहा है। डॉक्टर के पास नहीं ले जाती थी? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती। दादी आपकी कुछ नहीं करती थी इन सब मामलों में? दादी को ज़्यादा दादी बताती ही नहीं थी, मतलब बताती थी जब मम्मी कभी नहीं रहती थी कुछ, तो दादी दवाई ले लेती थी, खा पी लेती थी आराम से। उनकी वैसे भी दिक्कत थी बहुत ढेर सारी। और पापा बस यही बताते थे मेरा हाथ झुनझुना रहा है, हाथ वाथ सुन पड़ गया, ये वो दर्द हो रहा है। उनको मुंह वूह लगा के ठीक करके पट्टी वट्टी बांध दी जाती थी। बस दिक्कतें सबको थी, है ना? शुरू से ही आपको प्यार नहीं किया उन्होंने? शुरू में स्टार्टिंग में तो मेरे को प्यार किया, जब से ये राजन आया तब से हमको तो प्यार करना बंद ही कर दिया। जैसे तब से भाई और बहन को ज़्यादा मानते थे। हमको तो एकदम वो समझ लेते कि मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। चंद पलों की हवस और एक अंधे प्यार ने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली, एक पति का घर उजड़ गया, इस मासूम बच्ची के सिर से माँ का साया उठ गया। लेकिन सवाल यही है, जिसे वो जिंदगी भर नफरत के रूप में याद रखेगी, एक बच्ची जिसने अपनी माँ का सबसे खौफनाक, सबसे गंदा, सबसे डरावना चेहरा उसने देख लिया है, उस लड़की ने। उसके लिए कितनी दुख की बात होगी कि हम जब भी ममता की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, तब इस बच्ची को हमेशा अपनी माँ का वो चेहरा नजर आएगा जो शायद किसी भी बच्ची की जिंदगी में कभी नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज के खोखले होते रिश्ते पर भी एक करारा तमाचा है। आज वो हत्यारी बहू और उसका प्रेमी पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस बच्ची के मन में जो डर, जो दहशत बोई जा चुकी है या जिसकी बीज डाली जा चुकी है, उसका क्या वो कभी खत्म हो पाएगी? इस बालपन में उसने अपनी माँ का सबसे खौफनाक चेहरा देख लिया है। इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि आप भी परिवार के रिश्ते को कैसे देखते हैं। अगर आप भी परिवार के रिश्ते में संदेह करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटना हो सकती है, तो भैया सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। अपने आसपास नजर जरूर जमाए रखिए, क्योंकि घर के बाहर जो दुश्मन होता है वो उतना खतरनाक नहीं होता है जितना घर के अंदर रहने वाले दुश्मन खतरनाक होते हैं। कई बार सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं जो हमारे घर में हमारे अपने बनकर पल रहे होते हैं। तो सतर्क और सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। आंखें खुली रखिए, सावधान रहिए। नमस्कार।